हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज के अंदर। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि हमने इससे पहले भी देखे हैं, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस देखे थे वो क्वेश्चंस आप लोगों ने लगाए होंगे। आज जो क्वेश्चंस है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन के। डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे आरबी त्रिपाठी हुआ या एनसीईआरटी हुआ, इसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस, यदि आप लिस्ट में जाएंगे प्ले लिस्ट के अंदर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ना कि कोई कंसेप्ट की बात करेंगे, खाली हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करने में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर निकालना है और डिग्री निकालना है। जो जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ वो उसका ऑर्डर, वो उसकी जो पावर होती है वो उसकी डिग्री, है ना। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर। इसका ऑर्डर आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसके ऑर्डर की हम बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, देखिए यहां देखिए, यह डी वाई बाई डी एक्स कितनी बार है, वन टाइम, और इसकी डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी पावर कितनी है, वन। तो इसकी ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर वन, डिग्री वन। ठीक है, इसका क्या हो गया, ऑर्डर वन और डिग्री वन। क्लियर है, दोनों चीजें क्या हो जाएगी, ऑर्डर वन, डिग्री वन। यहां देखिए इसमें सबसे बड़ी बार उसका ऑर्डर, मतलब कितनी बार डिफरेंशिएशन दे रखा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हम सब कुछ इसी का देखेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ ऑर्डर क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये ऑर्डर हो गया 2, इसका ऑर्डर कितना हो गया, ओके। और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की पावर 1, मतलब हो जाएगी 1, ये हो जाएगी इसकी डिग्री। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आते हैं काय के अंदर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आते हैं। यहां देखिए इसकी डिग्री बतानी है, इसकी डिग्री कितनी है, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन, इसका ऑर्डर क्या है, ओके। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर है, आप चलते हैं हम, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equals to e to the power minus 3x and solution of the differential equation is this। क्लियर है, आपको ये इसको वेरीफाई करके आपको ये सॉल्यूशन निकालना है। क्लियर है, मतलब आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन भी है, आपके पास आंसर भी है, आपका फैक्ट लगाना है, सोल्व करना है। क्या होगा, हम लिखेंगे y is equals to e की पावर माइनस 3x। यदि मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स निकालूं तो 3 आगे आ जाएगा, e की पावर माइनस 3x ही रहेगा। अगेन डिफरेंशिएशन यदि मैं निकाल दूं तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, e की पावर माइनस 3x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप क्या करें, इसको हम ऐसे लिख दें, इसको देखो, इसको 3 e की पावर माइनस 3x प्लस 6 e की पावर माइनस 3x लिख दूं, तो हम देखेंगे बाय 1, ये 1, ये 2 और ये 3, क्या लिख दें इसके अंदर, बाय 2 and 3। अब 2 and 3 से क्या देखा, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया आपके पास, क्या बन गया, माइनस dy बाई डी एक्स, और ये क्या बन गया भाई, ये बन गया बाय 1, है ना, 1 और 2 आएगा, है ना, हाँ, ये इसको 1 ले लो, ये 1 है, ये बन गया आपका 6y। इसको रीअरेंज कर लो, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। क्या यही लाना था। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, मैं तो इस तरीका का यूज़ करता हूँ। अधिकतर लोग क्या करते हैं, ये निकाला, ये निकाला, निकाला, इन सबको निकाल के कहाँ पुट कर देते हैं,
दी गई इक्वेशन में, उससे क्या लाते हैं, जीरो लाते हैं। तो वो मेथड भी सही है, कोई गलत नहीं है, पर हम इस मेथड से भी करेंगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x। यदि हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालें तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस a sin x प्लस b cos x। अगेन डिफरेंशिएशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, यहाँ हो जाएगा माइनस ए cos x माइनस बी साइन x। यू नो वेरी वेल टेकिंग द माइनस साइन, तो ये हो जाएगा a cos x प्लस b साइन x। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ से y, बन गया y, तो ये हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, या डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये भी 2 नंबर के लायक क्वेश्चंस बनते हैं, कभी 3 में आते हैं, कभी 4 में आते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। द नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन इन अ डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर, क्या होगा, फोर्थ ऑर्डर की बात करेंगे तो उसकी डिग्री क्या होगी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज फोर्थ ऑर्डर। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर आना चाहिए 4, है ना, 4 ऑर्डर है तो क्या हो जाएगा, 4 ऑर्डर होने से 4 आएगा। द नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज डिफरेंट इक्वेशन इज अ थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर होगी तो कितनी हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर, द नंबर ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन डिफरेंट इक्वेशंस इन द थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर जो होगा उसके अंदर क्या होगा, यदि थर्ड ऑर्डर की हम बात करें तो नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बिकॉज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वी रिमूव द आर्बिट्ररी कांस्टेंट बाय द सब्स्टिट्यूट बाय द पर्टिकुलर वैल्यू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब आते हैं फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो क्या है कि बच्चों जैसे 1 नंबर के क्वेश्चंस थे। अब आते हैं मेन क्वेश्चन ऊपर, जो क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्या दे रखा है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ये कैसी चीज है कि क्या करो, x वाली एक साइड ले जाओ और y वाली y वाली, मतलब इनको सेपरेट कर लो, है ना, लड़के लड़के को अलग कर लो, लड़की लड़की को अलग कर लो। ये सेपरेट पोर्शन हम देखेंगे तो एक से एक से अलग करेंगे और y हम अलग करेंगे। ये हो जाएगा 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेट ऑफ डी वाई माइनस वाई इंटीग्रेट ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू सॉरी एक्स है ना, एक्स आएगा, एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये हो गया आपका 2y माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस सी लिखे तो रीअरेंज करो। ये हो जाएगा आपका, या उधर बुलाओ इधर बुलाओ, एक साइड ले लो ना, वाई स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 2y माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसका आंसर जरूर देखिएगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, आप चाहो तो एलसीएम भी ले सकते हैं, इसका ले लेंगे एलसीएम ले लो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x प्लस इसको c बड़ा वाला बोल दो 2c लिखने के बाद, क्योंकि 2c इज इक्वल्स टू कैपिटल C लिख दिया। चाहे तो ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, ये इसका भी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन देखिए
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्या करेंगे, x वाली चीज़ अलग करेंगे, y वाली चीज़ अलग करेंगे, सेपरेट हम कर लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। तो ये होता है आपका, याद हो आपको तो tan इनवर्स y, ये हो जाता है आपका tan इनवर्स x प्लस यहाँ लिख लेते हैं हम लोग tan इनवर्स c, यानी कांस्टेंट डिजिट है c लिख दो। तो अब क्या हो जाएगा, इन दोनों को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स c। इसका फॉर्मूला होता है, याद हो आपको तो tan इनवर्स y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स c, tan कैंसल, क्या हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू c। ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहें तो ये छोड़ दो, है ना। ये चाहें तो आप, यदि आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर चाहिए तो लिख दो tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c, ये भी लिख सकते हैं, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। Find a particular solution of the differential equations dy by dx is equals to minus 4xy square। देखिए क्या करेंगे, dy by dx is equals to minus 4xy square, ये ले आएंगे यहाँ dy upon y square is equals to minus 4x dx, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, ये हो जाएगा y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इसको सोल्व करें, क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2 टू ज़ा माइनस 2x स्क्वायर प्लस c, रीअरेंज करो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू c। अब इसमें पुट करेंगे हम, क्या पुट करना है, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 1, तो ये तो हो गया 0, यहाँ हो गया 1, तो हो गया c की वैल्यू हो गई -1। इसको कहाँ रख देंगे, इसी इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास बनने वाली इक्वेशन इसमें भी रखेंगे, कहाँ रख देंगे, यहाँ नीचे वाली में। तो आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू -1, फिर ये अरेंज कर लो चाहो तो 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें c निकालना था आपको, या y, या चाहे तो सेपरेट y निकालना तो y भी निकाल सकते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल करके 2x स्क्वायर प्लस 1 उधर चला जाएंगे आपके। करूं, क्या हो जाएगा, यदि हमको खाली y चाहिए तो क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1, या y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलें आगे, चलो तो अगला क्वेश्चन देखो आप, है ना, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स वगैरह वगैरह, क्या करें, सेपरेट करना पड़ेगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स tan y dx, इसको उधर बुलाओ, सेक स्क्वायर y tan x dy, y इधर x इधर ले जाओ, क्या लिखें, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन इज इक्वल्स टू, हाँ ये dx, सेक स्क्वायर y अपॉन में इंटू dy, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, tan x को t पुट कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, यहाँ पे tan y को u पुट कर दो, सेक स्क्वायर y dy du हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन t dt, और ये हो जाएगा 1 अपॉन u du। ये अपन ने इंटीग्रेशन निकाल दिया, ये हो गया आपका log t, और ये हो गया आपका log u प्लस log c। ये u वाले को इधर ले आएंगे हम, log t प्लस log u इज इक्वल्स टू c। अब रूल के अकॉर्डिंग प्लस हो जाएगा log t इंटू यू इज इक्वल्स टू c,
ये u चेंज हो जाएगा, ये log log कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों साइड का log भी हटा देंगे हम। अब जब दोनों साइड का हम log हटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा t इंटू यू इज इक्वल्स टू सी, t इज रिप्लेस बाय 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू सी। यही हमको लाना था। ओके, अब चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, यदि फिफ्थ हम देखें, क्या दे रहेगा फिफ्थ में, x e टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई, इसको उधर पहुंचा दो, e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, साथ में हो गया dx। ये भाई से बोलो कि भाई इस पूरे को उधर पहुंचा दे दूँ, तो हो जाएगा dy इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, साथ में dx। इसका इंटीग्रेशन इसमें पुट कर दें हम, क्या पुट कर दें, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू d। तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो अब हो गया आपके पास, ये तो हो गया y और ये हो गया 1/t साथ में dt। और यू नो वेरी वेल, इसकी वैल्यू हो जाएगी log t प्लस c, t इज रिप्लेस बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c। यही आंसर होगा। ओके, अब जो एक क्वेश्चन है उसको करने से पहले पूरा मिटाना पड़ेगा, तो हम इसको रफ कर देते हैं। कौन सा रफ करें, इतना ही रफ कर दो यार। क्यों भाई, इतना रफ कर दें, चलो पूरे कर देते हैं रफ। जी लो, पूरा रफ कर दिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई वाली चीज वाई के साथ और ये x की संख्या x के साथ। कोई समस्या, इसका इंटीग्रेशन यू नो इट्स फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स y, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x की पावर 3/3 प्लस c। अरे भाई आंसर हो गया, और क्या बचा, या जाए तो y इक्वल लिख दो यहाँ पे 10x प्लस एक्स की पावर 3/3 प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। क्या आंसर, है ना, चाहे तो वहां भी अपन कर सकते हैं, जो आगे ना अपना ये भी सही है और ये भी सही है। आपकी बुक में यहाँ तक दे रखा है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए यहाँ भी सेपरेशन तो लगाना पड़ेगा भाई, ex 10y dx, इसको पहुँचाएंगे उधर तो हो जाएगा -1 माइनस e की पावर x साथ में सेक स्क्वायर y dy। रीअरेंज करो भाई, ex अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx, यहाँ हो गया सेक स्क्वायर y अपॉन 10y साथ में dy। इसका इंटीग्रेशन, इसको पुट कर दो, 1 माइनस ई एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो माइनस ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ये माइनस नहीं चाहिए, ये माइनस लगा दो यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे 10y को u, तो बताइए सेक स्क्वायर y dy इज इक्वल्स टू डी यू। ये हो गया -1/t dt, यहाँ आ जाएगा 1/u du। ये माइनस कैंसल, यहाँ बच गया log t और यहाँ हो गया u प्लस log c। क्या करेंगे, log t माइनस log u इज इक्वल्स टू log c। log के रूल के अकॉर्डिंग t अपॉन u इज इक्वल्स टू log c। अब हो जाएगा log कैंसिल, क्या बचा, t अपॉन u इज इक्वल्स टू c, t इज रिप्लेस बाय 1 माइनस e की पावर x अपॉन 10y
इज इक्वल्स टू सी, या 1 माइनस ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 10y इंटू सी। दोनों में से जो आपकी बुक के अंदर दे रखा है वो आंसर हो जाएगा। आपको कहीं मार्क्स नहीं कटेंगे, इतना करेंगे तो भी सही है, ये भी करेंगे तो भी सही है, एक आध स्टेप और आगे बढ़ा देंगे तो भी सही है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? y log y dx इज इक्वल्स टू x dy। रीअरेंज कर लो, dx के अपॉन में y, ओ सॉरी x इक्वल dy के अपॉन में y इंटू log y, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। इसमें पुट करना पड़ेगा आपको, क्या पुट करेंगे हम? log y इज इक्वल्स टू t, तो 1 अपॉन y dy इज इक्वल्स टू dt। तो ये हो जाएगा इधर log x और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन t dt। ये हो गया log x, ये हो गया log t प्लस log c। अब हो जाएगा log x माइनस log t इज इक्वल्स टू log c। log x अपॉन t इज इक्वल्स टू log c। log log कैंसिल, x और t की जगह क्या लिखेंगे? इज इक्वल्स टू c। यही आंसर है, या फिर इंटू कर दो तो भी चल जाएगा। अब जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको सोल्व करना है। आप इंटीग्रेशन करेंगे इसके अंदर तो इसका आने वाला जनरल सॉल्यूशन होगा, है ना, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा ये। करके देखिएगा, आपको आ जाएगा। नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस होमोजीनियस इक्वेशन बाय। ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है? होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जब दो लोगों की शादी हो जाती है, जब उनका गठबंधन हो जाता है, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो होमोजीनियस इक्वेशन में हस्बैंड वाइफ को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से जब यहाँ पर एक्स और वाई को अलग अलग नहीं किया जा सकता है तो उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन हमको तो भैया अलग अलग करना है, तो उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? y इज इक्वल्स टू vx। ठीक है, तो सोल्व करते हैं हम इसके क्वेश्चनों को। चलिए आते हैं, हमारे पास दिया है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। आप क्या करेंगे? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई। अच्छा बताइए, हो सकता है क्या अलग अलग है? ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या? ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू vx और dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। रखें तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस vx टू vx और यहाँ हो जाएगा x माइनस vx। अब x dv बाई डी एक्स एक्स प्लस 2vx अपॉन एक्स माइनस vx माइनस v। एलसीएम निकालना आता है आपको। dv अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 2vx माइनस vx और इसका इंटू करेंगे तो v स्क्वायर एक्स अपॉन में x माइनस vx। ये एक काम करें, एक चीज़ और कर सकते हैं अपन। कहाँ से? ऊपर ही देखिए, यहाँ से। इसके बाद अपन चलें क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। x प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से x को कॉमन ले लो, 1 प्लस 2v 1 माइनस v x अपॉन एक्स, बोथ आर कैंसिल। x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2v 1 माइनस v अपॉन दिस। एलसीएम ले लें तो देखिए, जब हमने एलसीएम लिया x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v माइनस v
प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ओके, अब क्या बचेगा, x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी। आप क्या करेंगे, आप सेपरेट कर दो, है ना, क्या करेंगे सेपरेट, तो ये उल्टा हो जाएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इधर कर दो। ओके, या और ऐसे लिख दो इसको, कैसे, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 और साथ में कौन हो गया डी वी। ओके, और यहां कौन बचा इधर, यहां बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब नीचे वाली चीज का कुछ ऐसा किया जाए कि ऊपर वाला कुछ बन जाए। काय का फॉर्मूला बन सकता है, क्या है बताएं, क्या बन गया आपके पास, v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। तो देखो यदि हम नीचे वाले को t पुट करते हैं, है ना, जैसे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2v प्लस 1। तो ऊपर कहीं ना कहीं अपने को 2v प्लस 1 बनाना है, क्या बनाना है 2v प्लस 1। तो यहां v तो है लेकिन प्लस 1 हमारे पास नहीं है ना, पर ये 1 माइनस वी कि v माइनस 1 है, देखिए 1 माइनस वी था कि v माइनस 1 था अपने पास, 1 माइनस वी था ना, चलो वो तो आ जाएगा। अब देखिए हमको ऐसा कुछ बनाना है, तो ऐसा कुछ बनाने के लिए हम क्या करें, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्या करें, यहां मैंने कर दिया v माइनस 1, ये हो गया वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, साथ में डी वी और माइनस लगा दिया यहाँ। ओके, और ये हो जाएगा 2v और प्लस 1 माइनस 3। क्या ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, देखिए ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि अभी हमने देखा था कि उसको हम t बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक क्या हो गया 2v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी, माइनस यहाँ बच गया 3v स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, साथ में हो गया डी वी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया दो पार्ट में। जब ये दो पार्ट में हो जाता है तो नीचे को तो इसको टी पुट करके डी टी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। इसको फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसको हमको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमने कर दिया वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी, तो 2v प्लस 1 डी वी इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ कौन है आपके पास, माइनस का लॉग एक्स। अब मैं कंसेप्ट बताता हूँ, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, इसका आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो 2b इज इक्वल्स टू कौन है 1, b इज इक्वल्स टू कौन हो गया 1/2। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 1/2 है तो 1/4 का ऊपर नीचे इसमें इंटू करना पड़ेगा, 1/4 प्लस 1/4, तो हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1/4 प्लस करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा। ये अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, याद है, ये हो गया 1/4 माइनस 1/4, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/4। ये बन गया फॉर्मूला काय का, v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ सोल्व हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड हमने 10th क्लास में पढ़ी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, साथ में dv। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कौन सा, इतना पोर्शन। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखिए ये तो हो गया आपका लॉग, t प्लेस पर हो जाएगा आपका
वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, यहाँ लगेगा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब होता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए, क्या लगेगा 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए कौन है, √3 अपॉन 2, साथ में लग जाएगा टेन इनवर्स v प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन √3 अपॉन 2 माइनस log x प्लस c। कभी कभी क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चन का नंबर आता है 4 नंबर में। यहाँ देखो इसको काटेंगे तो ये √3 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2√3, साथ में टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 2v प्लस 1 अपॉन √3, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ हो गया log x प्लस सी। ठीक है, क्या आ गया 2v प्लस 1 √3, और यहाँ पे हो गया आपके पास 2√3 हो जाएगा। अब क्या किया जाए, जहां पर v है यहां से हम क्या करें, ये देखिए v इज इक्वल टू क्या करेंगे y बाय x, तो जहां जहां ये लिखा है वहां पर क्या करेंगे y बाय x हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा y बाय x प्लस 1 2√3, ये 2 पर चला गया है ना, और यहाँ √3 हो गया है, टेन इनवर्स 2y प्लस x अपॉन √3x, एलसीएम ले लिया मैंने ना, माइनस log x प्लस c। चाहे तो हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, या आगे चाहे तो रिजोल्व करके log वाली चीज़ को सेपरेट करके ना उसको भी हम लिखेंगे तो भी चल जाएगा, चाहे ऐसा लिखो चाहे आगे ले जाओ तो भी आपका काम हो जाएगा, या चाहो तो log की संख्या साथ साथ ले लो तो इंटू हो जाएगी, तो नीचे का एक एक्स आपका कम हो जाएगा जैसे अपन इंटू करेंगे उसके अंदर। तो क्लियर है, चलो तो अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos y by x dy by dx और y cos y by x प्लस x इज होमोजीनियस है, तो आपको सोल्व करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे y बाई एक्स इज इक्वल्स टू v, या क्या करेंगे y बराबर vx, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपॉन, रखें तो x cos v, और dy बाई dx की जगह कितना लिखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx, ओके y एज इट इज, y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह vx cos v प्लस x। अब क्या किया जाए भाई, इसको उठा के इसके अपॉन में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी एक्स कोस v प्लस v, अब v नहीं x x x अपॉन x cos v। अब क्या करेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, नीचे से भी x कॉमन आ जाएगा, v cos v प्लस 1 अपॉन cos v, बोथ आर कैंसल, x dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू v cos v प्लस 1 अपॉन cos v माइनस v होगा। तो अब चलते हैं हम आगे, जब हम आगे चलते हैं तो होगा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v cos v प्लस 1 माइनस v cos v अपॉन cos v, ये दोनों गए, क्या बच गया x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos v, रीअरेंज कर लो cos v और dx dv है ना अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, cos का कितना हो जाएगा sin v, इसका कितना हो जाएगा log x प्लस c, v रिप्लेस बाय
y बाई एक्स, तो हो जाएगा साइन y बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। क्या यही लाना था? ओके है ना। अब उसने क्या करा, सी को लॉग सी मान लिया है तो चीज़ें चेंज हो जाएगी। यदि सी को हम लॉग सी करेंगे दोनों इंटू में लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। शो दैट द फैमिली ऑफ अ कर्व फ्रॉम विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट्स एक्स वाई ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 xy इज गिवन द बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल सी एक्स। तो मतलब इसको सोल्व करना है आपको, और क्या चाहिए? सोल्व करने के बाद आपके पास आना चाहिए ये। देखते हैं क्या करें भाई। अब स्लोप जो होती है वो होती dy बाई dx। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है गिवन, जीवन नहीं है गिवन है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, है ना। ये क्या है? स्लोप है। तो स्लोप होने की वजह से हम पुट करेंगे इसके अंदर, बताओ क्या? y बराबर vx, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x इंटू वी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस वी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कॉमन, ये 2v, ये दोनों कैंसल, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। फिर अरेंज कर लो भैया, डी डी वी अपॉन डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v। अगली स्टेप हो जाएगी x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। क्यों? क्योंकि 2v स्क्वायर में से एक जाएगा तो v स्क्वायर बचेगा। अब क्या करें, ये 2v हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में dv हो जाएगा, और यहाँ dx अपॉन x हो जाएगा। इसमें हमको पुट करना पड़ेगा 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू t माइनस 2v dv इज इक्वल्स टू dt। तो हमको तो 2v चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस dt अपॉन 2 अपॉन नहीं आएगा। ओके, तो रखें माइनस 1 अपॉन टी डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log x। चलो उसने log लिया था, हम यहाँ log ले लेते हैं है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का log t इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। सबको एक साथ ले लो, क्या हो जाएगा? log x log t और log c इक्वल 1। t इज रिप्लेस बाय, अब लिखेंगे log 1 थोड़ी आएगा, 0 आएगा ना। log x t c 0, log हटाएंगे क्या बचेगा? x t c इक्वल 0। तो x t की जगह y बाई एक्स इंटू सी इज इक्वल्स टू 0, तो आंसर हो जाएगा वाई सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन, पर हमको तो कुछ और लाना था, अपने को लाना था एक्स स्क्वायर। अपने को लाना था, अरे भाई अपन ने जो टी पुट किया है वो किसको टी पुट किया है? 1 माइनस वी स्क्वायर को कराया है भाई। तो फिर यहाँ हमारा गड़बड़ हो गया ना, हमको जो लाना था वो यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ तक तो सही था हमारा, है ना। ये हो जाएगा एक्स टी सी 0, है ना। ये सी को log को उधर ही रहने दो, है ना। log को बैक साइड ले लेते हैं हम लोग, तो हमारे पास क्या होगा? चलो फिर से देख लेते हैं। यहाँ जो हम कर रहे हैं यहाँ तक तो सही था हमारा। इस log को हम क्या करें, ये हो जाएगा माइनस का log t माइनस का log x इज इक्वल्स टू log c। log का रूल लगा देंगे,
तो हो जाएगा माइनस का log t इंटू सी t इंटू एक्स इज इक्वल्स टू log c, ये log को उधर बुलाओ तो हो जाएगा log t इंटू सी इज इक्वल्स टू log c, माइनस में चला जाएगा, इसकी जगह लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी, ये बड़ा सी हो जाएगा, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू सी, ये दोनों कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स, यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव वाली चीज़ थी वो कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, जो लाना था उसको हम लेके आ गए। अब दो ऑब्जेक्टिव है भाई, a homogeneous differential equation of the form dy by dx h into x upon y can be solved by the making the substitute of these y is equals to vx because it is a homogeneous equation। ये पुट करते हैं हम y equal vx। अब which of the following is a homogeneous differential equation, इसमें से कौन से में 16 का आंसर सी है, सी है, सी क्या है, y बराबर वी एक्स, वाई बिल्कुल। देखो यहां एक कंफ्यूजन आने का रीजन क्या है, यदि ये y अपॉन एक्स होता है उस कंडीशन पे आंसर क्या होता है, पर उसने देखो कितना कलाकारी के साथ क्या दे दिया उसने ऊपर, उसने दे दिया x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई के लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, y अपॉन एक्स होता है तो क्या पुट करते हैं, x बराबर, ये यदि y अपॉन एक्स होता तो वी एक्स और अदरवाइज वी वाई पुट करते हैं, ये कंफ्यूजन है, इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा, है ना, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है 17 के अंदर क्या दे रखा है, इसमें से कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसमें होमोजीनियस इक्वेशन ये होगी, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बाकी की चीज़ों में हम कर सकते थे शायद तक। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल कॉस एक्स। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो p कौन है, -1 है ना, q कौन है, cos x। क्या निकालेंगे, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e पी वाई पी डी वाई, है ना, क्या होता है e है पी डी एक्स होता ना, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी एक्स ई की पावर -x। तो फॉर्मूला हो जाएगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, वाई इंटू ई की पावर -x, यहाँ ई की पावर यहाँ कौन है, ई की पावर -x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए किसका, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आपने कभी पढ़ा होगा कि ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, उसका फॉर्मूला होता है 1/a² प्लस b²। याद है आपको, 1/a² प्लस b² इंटू हो जाता है a साइन x, a साइन बी एक्स माइनस बी कोस एक्स। आई थिंक ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ कौन है, e की पावर -x कॉस x, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिएगा फॉर्मूला ये था क्या, ये कौन है, -1 साइन होता है कि कॉस होता है, देखो एक बार, पहले कॉस आता है फिर साइन आता है आई थिंक, हाँ पहले कौन आएगा, यहाँ पे आता है साइन। ये फॉर्मूला होता है a
कॉस बी एक्स माइनस ए बी साइन एक्स, साइन बी एक्स अपॉन दिस। देखिए एक बार फॉर्मूला देखो कहाँ लगा है। जब इसको हम लगाएंगे तो देखो होता क्या है, ए तो हो गया 1 माइनस 1। देखिए एक बार फॉर्मूला देखिए, शायद तक फॉर्मूला अपन कंफ्यूजन तो नहीं कर रहे हैं। ई टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, हाँ ऊपर तो आएगी सही है, तो ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स आता है, ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, हाँ पहले कॉस है, कहाँ है, ए कॉस बी एक्स, अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये का फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले से सरल हो जाता है क्वेश्चन, और कुछ नहीं होता है। ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये फॉर्मूला क्या है कि क्वेश्चन को सरल कर देता है। और यदि अपन इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते हैं तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस पे चला जाता है, क्योंकि फिर उसको इसको अलग अलग फर्स्ट सेकंड से सोल्व करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो हमारे पास आ जाता है ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए की जगह पर -1 और कॉस एक्स, और यहाँ हो जाएगा +1 साइन एक्स प्लस सी। ये हो गया ए की पावर -x अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है। आपकी बुक के अंदर इस मेथड का यूज़ नहीं किया है जिस मेथड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा y ई एक्स इक्वल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2। अब चाहो तो एक काम और कर सकते हो, ये किसके बराबर है, ये y इंटू ई की पावर माइनस एक्स के, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, है ना, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी की पावर एक्स, ये सभी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चले हम एक क्वेश्चन और है भाई, ये वाला, चलो इसको और सोल्व कर लें हम। देखिए इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, देखिए dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू से इंटू किया, तो p इज इक्वल्स टू 2, q इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाएगा। आई एफ कैसे निकालेंगे, e पी डी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x। अब क्या निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स, वाई इंटू ई की पावर 2x, ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू कितना जाएगा साइन x। अब वही फॉर्मूला ध्यान रखो जो अभी अपन ने यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था, वी नो दैट e की पावर ax साथ में साइन bx क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a साइन bx b cos bx, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ कर दिया हमने, तो ये बहुत सरल हो जाता है इससे क्वेश्चन। यहाँ हो जाएगा e की पावर 2x 2 2 4 प्लस 1, है ना, हो जाएगा यहाँ पे, और साथ में कौन हो गया 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y इज इक्वल्स टू 1/5, यहाँ बच गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर -2x। 2 मिनट का क्वेश्चन है यदि आप ये फॉर्मूला यूज़ करें तो, ओके। और नहीं तो फिर लगाओ
फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का। पर ये दिमाग यहाँ क्या है कि ये फॉर्मूला बहुत कम यूज हुआ है लेकिन अच्छा है। तो आगे आते हैं, इसको सोल्व करना है आपको। बताइए dy बाय dx y अपॉन सेक स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 10x अपॉन सेक स्क्वायर x। काय से कंपेयर करेंगे? dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q। तो बताइए if क्या हो जाएगा? if, अच्छा p कौन है? p है 1 बाई सेक स्क्वायर। अरे चलो यार, अपने पास जगह है तो अपन पूरे लिखो ना सही से। यहाँ क्या है? q चाहिए। p कौन है? 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। q कौन है? अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। क्या निकालें? if। क्या होता फॉर्मूला? पी डी एक्स। अच्छा कॉस दिया है क्या? अरे यार पहले बताना चाहिए ना। चलो यहां लिख दिया हमने, कॉस से डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। चलो तो ये काय में कन्वर्ट हो गया आपका? यहां देखिए ये बन गया आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो हो जाए e की पावर x 10x। ये सेक क्यों हो गया? क्योंकि 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप क्या करेंगे? जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ, q इंटू आई एफ और dx, y इंटू ई की पावर 10x। यहाँ q की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x। अब साथ में हो जाएगा dx। ये हो गया y ई की पावर 10x। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x इंटू ई की पावर 10x प्लस सी। क्या पुट करेंगे इसमें हम? है 10x को क्या पुट कर देंगे? t पुट कर देंगे। तो इम्प्लाइज दैट सेक स्क्वायर एक्स dx dt में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया y, ये हो गया e की पावर 10x, ये हो जाएगा t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी। ये y e की पावर 10x, यहाँ t एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t डी टी, पार्ट रूल लग गया भाई। यहाँ d बाई डी टी किसका निकालेंगे? t का, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर t और dt और होल dt हम लगाएंगे। क्वेश्चन बड़े बड़े हैं भाई। t एज इट इज, ई की पावर t का ई की पावर t, यहाँ हो जाएगा 1 ई की पावर t और dt प्लस c हो जाएगा। y ई की पावर 10t इज इक्वल्स टू t ई की पावर t प्लस ई की पावर t प्लस c। अभी हो जाएगा y ई की पावर 10x, यहाँ से ई की पावर 10x को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बच जाएगा t मतलब क्या? 10x प्लस 1 प्लस c। ये दोनों कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास? जगह ही नहीं बची अब तो। y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 1 प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 10x। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रखा है भाई, इसको आप कर लीजिएगा। 1/x यहाँ पे पुट कर लेंगे, है ना, p बन जाएगा, एक q बन जाएगा। इसके बाद सोल्व करिएगा। नहीं आता है तो जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या दिया?
पहले हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2। डिवाइड कर दिया हमने इस चीज को। ओके, तो अब क्या होगा, अगले स्टेप में हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो p कौन है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू q कौन है, q है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2। तो हम निकालेंगे IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, e की पावर क्या लिखें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, इसको t पुट करेंगे dt हो जाएगा। तो e की पावर हो जाएगी 1 अपॉन टी डी टी वाई, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और dt हो जाएगा 2x dx। ये बन गया e की पावर log t, log से ये कैंसिल हो जाता t मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ लिखेंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, साथ में dx। तो यहाँ देखिए y इंटू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू q कौन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू dx। ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा y 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ बच गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ दीज क्या होती है, tan इनवर्स x प्लस c। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। आई थिंक यहीं तक हो सकता है, और कहाँ तक ले जाओगे भाई। अब इसमें कुछ दे रखा क्या, तेरी तो y इक्वल रखना है आपको 0 ताकि c निकल जाएगा, है ना, और x इज इक्वल्स टू 1। तो y तो हो गया 0, tan हो जाएगा पाई बाई 4 1 प्लस 1 ओके, और c अपॉन हो जाएगा 1 प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल, c हो गया माइनस पाई बाई 4, c माइनस पाई बाई 4। तो ये वैल्यू उठा के रख दो अपन का यहाँ पर, c की जगह रख देंगे माइनस पाई बाई 4। तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस पाई बाई 4 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ये आंसर। ओके, तो वो इधर उधर भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं उसके अंदर। जहाँ तक हमने किया वो भी सही है, और यहाँ तक लिखेंगे तो भी सही है। चलो, अब आता है एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सभी पढ़ लेना एक बार, है ना, जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग, तो आपका काम हो जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर मिसलेनियस का ऑब्जेक्टिव दे रखा है, इसमें दे रखा 1 माइनस वाई स्क्वेयर नहीं है, हाँ है ना। उससे ऊपर वाला देखें एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, इसको आप सोल्व करेंगे, है ना, तो आपका आंसर आएगा सी वाला। देखिएगा कैसे आएगा। और इसी तरह से जो 19 वाला है, इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका डी वाला। आते हैं हम लास्ट क्या, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें दे रखा है tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स। क्या करें, इसको इधर बुलाऊं, इसको उधर भेज दें, क्या बचेगा tan इनवर्स y माइनस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ऐसा हो जाएगा, तो हो जाने तो हो गया, तो अब क्या करें, इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब ये उल्टा हो गया, कैसे कंपेयर करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। पी कौन,
1/1 प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव टर्म के साथ। क्यू कौन? टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे? ये नेगेटिव टर्म है तो होने दो अपने, क्या नेगेटिव ही है ना कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव बता रहा है। पॉजिटिव कैसे हो जाएगी जब हम उल्टा कर देंगे इसको? तो dx अपॉन dy। अच्छा, इसको अपन उधर ले जाएंगे ना बेटा, ये उधर चली जाएगी ये टर्म, यहाँ पे ये चीज़ आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये चीज़ कहाँ जाएगी? यहाँ से उठ के इस साइड आ जाएगी ना, ठीक है? तो ये पॉजिटिव आएगी और ये जहाँ थी वहीं रहेगी। तो हम निकालेंगे इसका IF, इंटीग्रेशन ऑफ P dx, P dy not x, 1/1 plus y square dy. You know very well the formula of these. tan inverse y. Now y into नहीं, y नहीं होगा, क्या हो जाएगा? x into IF is equals to q into IF dy plus c, x e to the power tan inverse y, q कौन है? इंटू, ओके, प्लस सी। क्या पुट कर दें? टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टी एम्प्लाइज दैट 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा x e की पावर टेन इनवर्स y, हमने अभी किया था ऐसा क्वेश्चन, क्या बचेगा? t इंटू ई की पावर टी डी टी, और इसको हमने सोल्व भी किया था। अब मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या? पहले हो जाएगा t ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस सी, करा था ना अपन ने अभी, ई की पावर टेन इनवर्स y, यहाँ से क्या करो ई की पावर टेन इनवर्स y बाहर आ जाएगा, यहाँ बचे, ये डायरेक्टली किया है मैंने, टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी, ये दोनों कैंसिल, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी ई की पावर, नहीं ई की पावर नहीं, हाँ, माइनस टेन इनवर्स y। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। अब आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर है कोई जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस है ना, ये भी आपके मिसलेनियस के क्वेश्चंस है ना। तो ये मिसलेनियस के अंदर दे रखे हैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो 13 क्वेश्चन जो आपका है 13 आपके पास देगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? दिस। तो इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके जब सोल्व किया जाएगा तो आपके पास आएगा, क्या आएगा आपके पास? आपके पास आना चाहिए, सोल्व करेंगे तो c आएगा। क्या आएगा इसका? y इक्वल सी एक्स, है ना। और जो अगला क्वेश्चन है उसका आप सोल्व करेंगे तो भी इसका आंसर भी आपका आएगा c वाला। और जो लास्ट वाला है उसके अंदर दे रखा है e की पावर x dy, इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा c वाला। एक बार देखिएगा जरूर, सोल्व जरूर करिएगा इनको, ओके। तो इस तरह से आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व किया। थैंक यू वेरी मच।